एडम गिलक्रिस्ट ने जैक कैलिस को नहीं बल्कि इस दिग्गज को माना विश्व क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी। एडम गिलक्राइस्ट पिक्स द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर। एडम गिलक्रिस्ट ने रिकी पॉन्टिंग के इस दावे को चुनौती दी है कि जैकीस कालिस अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं। एडम गिलक्राइस्ट ऑन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज एडम गिलक्राइस्ट ने महानतम ऑलराउंडर की बहस में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के इस दावे को चुनौती दी है कि जैकीस कालिस अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं। जबकि पॉन्टिंग ने हाल ही में कैलिस की बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की। गिलक्रिस्ट का मानना है कि केवल आंकड़े ही महानता को परिभाषित नहीं करते हैं और इसके बजाय उन्होंने दिवंगत शेन वॉर्न को क्रिकेट के सर्वकालिक शीर्ष खिलाड़ियों में शीर्ष पर रखा। news.com.au के साथ एक साक्षात्कार में गिलक्रिस्ट ने कहा, मैं समझता हूं कि रिकी किस बात पर जोर दे रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से रन, विकेट और कैच, लेकिन इसमें सिर्फ आंकड़ों से कहीं अधिक है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शेन वॉर्न अब तक खेले गए सबसे महान खिलाड़ी हैं। पॉन्टिंग ने पहले कैलिस को क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया था और उनके 13,289 टेस्ट रन, 45 शतक और 292 विकेट को बेजोड़ उपलब्धियां बताया था। हालांकि गिलक्रिस्ट ने जोर देकर कहा कि गेंदबाज और रणनीतिकार दोनों के रूप में वॉर्न का खेल पर प्रभाव बेजोड़ था। गिलक्रिस्ट ने कहा, वॉर्न ने जो हासिल किया, खासकर जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया और फिर भी उस स्तर पर प्रदर्शन करने में सफल रहे, यह दर्शाता है कि वह एक सच्चे चैंपियन थे। अपनी गेंदबाजी के अलावा वह एक अविश्वसनीय बल्लेबाज भी थे। जब वह खेलते थे तो बहुत सारे रन आउट हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा का पता था। जब शुद्ध क्रिकेट प्रतिभा की बात आती है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कैचिंग और सामरिक प्रतिभा, तो मेरे लिए वॉर्न नंबर 1 हैं। गिलक्रिस्ट की टिप्पणी विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व के बीच आई है, जिसके कारण इंग्लैंड के समर्थकों ने आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड की 12वीं आर्मी ने उन पर अपने रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए कमजोर विरोधियों का चयन करके आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। 12वीं आर्मी की पोस्ट ऑस्ट्रेलियाई आंकड़ों में हेराफेरी करते रहो का तात्पर्य था कि ऑस्ट्रेलिया अपने नंबरों को बेहतर दिखाने के लिए अपने से नीचे की रैंक वाली श्रीलंकाई टीम के खिलाफ खेल रहा था। हालांकि गिलक्रिस्ट ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया जून में लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतता है तो वे क्या बहाना बनाते हैं। मुझे यकीन है कि वे उसमें संघर्ष करेंगे। मैं इसके लिए और अगले साल एशेज की प्रतिद्वंद्विता के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के पास हर बड़ी द्विपक्षीय ट्रॉफी होने और एक और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के साथ, गिलक्रिस्ट का मानना है कि टीम अपने आलोचकों को सबसे अच्छे तरीके से चुप करा रही है, जीत हासिल करके।